और ये लोग जाने के लिए ऑल सेट है क्योंकि इनकी टिकट पहले से बुक थी। अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा। इन लोगों का पहले से प्लान था 25 को जाने का क्योंकि कार्तिक को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी। और ये मेरा कज़न भी आ रखा था तो इसको भी जाना था। और लकीली जिस दिन ये लोग जा रहे हैं उसी दिन हमारे घर में गुड न्यूज़ आई है। तो मुझे अब ऑल ऑफ सडन टिकट नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मैं अब कल देखूँगी। मन तो मेरा ही बहुत है पर मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड भी कर रही हूँ उसके पास जाने के लिए क्योंकि अभी वेदर भी ठीक नहीं है और कोविड का भी चल रहा है। तो ये लोग ऑल सेट, ये लोग जाने के लिए, ये इनके छोटे छोटे से लगेज, बाकी मैं लेके जाऊंगी। बस अभी लोग निकलने की तैयारी में है। हेलो कह दो। बाकी का वहीं पर जाके कैसा लग रहा तुम लोग को? फीलिंग बताओ, घर में नया मेहमान आया है। We are too much excited. टू मच एक्साइटेड टू सी द बेबी गर्ल। Yeah. ये तो टू मच एक्साइटेड तो है, पर मैं अपनी पंजाबी भाषा बोल रहा हूँ। इन्नी खुशी कि की दसी फट्टे चक देने उत्थे जाके दासी ना। चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को अब कल मिलती हूँ। ढोल बजा देने। हाँ, जब वो घर में आएगी तो ऑब्वियसली कुछ तो स्पेशल करेंगे उसके लिए। और उनके साथ तो शेयर होगा ही कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो मैं इनसे अब मिलूंगी कल। तो बस अब ये लोग जा रहे हैं और बस कुछ नहीं कि आपका वेट कर रहे हैं कब आएगी और ये लोग जाएंगे। क्योंकि मुझे जैसे मेरे फेस से पता चला होगा मुझे कोल्ड का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं अवॉइड करूँ भी जाना। और एक ये भी रीज़न है कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है। आज दोपहर में ही हमें न्यूज़ मिली है, तो मैंने भी सब कुछ देख लिया। मुझे तत्काल में कहीं से किसी कन्वेंस से जाने का नहीं हो पा रहा है, तो मैं कल जाऊँगी अब। पर कल तो अब आपको हम सीधे मिलते हैं हिमाचल में हमारी बेबी गर्ल के पास। और प्लीज़ कमेंट्स में विशेष देना मत भूलिएगा, बहुत सारी विशेष दीजिएगा क्योंकि हमें इस दिन का बहुत बहुत सालों से इंतजार था। और अगर कोई अच्छा सा नाम भी हो तो वो भी जरूर बताना। हाँ, नाम भी सजेस्ट कीजिएगा आप सब। ध्यान से जाना और पहुंच के मैसेज करना, ठीक है? स्टेशन पे पहुंच जाओगे तो बस फोन कर देना, ठीक है? Okay, bye bye. Take care. बाय बाय। ध्यान से जाना, ठीक है? चुप करो सब। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी माही चौधरी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको कल रात की जो वीडियो क्लिप्स में बताया था कि मैं क्यों नहीं जा पाई, जिसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो ये भी था कि मुझे ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं मिला, जाने के लिए टिकट नहीं मिली। और दूसरा कि मुझे बहुत ही गंदा कोल्ड कफ मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे फीवर भी है। तो मैं अवॉइड ही कर रही थी कि मैं भी न्यूबॉर्न बेबी के पास ना जाऊँ क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती और अभी माहौल भी ऐसा चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो अभी मैं हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भी मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास सबसे पहले चेकअप करवाने के लिए क्योंकि फ्राइडे से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। अब मुझे सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। तो उस दवाई से मुझे 3-4 घंटे से असर हो रहा है, फिर उसका मैं फिर से वैसे हो जा रही हूँ। तो पहले भी मैं जाऊँगी दवाई लेने के लिए, चेकअप करवाऊँगी अपना। उसके बाद फिर मैं करूँगी पैकिंग। मैंने आज ऑफिस से ऑफ ले लिया है क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरा तो कुछ पहले से प्लान नहीं था जाने का। तो मैं पहले पैकिंग करूँगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम शाम को निकलेंगे हिमाचल के लिए। तो मेरी आवाज़ अगर नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मेरा आवाज़ भी, मेरा गला भी पूरा चोक होता जा रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले दादी को बोलूँगी कि मेरे गले की मालिश कर दो, क्योंकि वो मालिश करना जानती हैं। तो वो मेरे गले की पहले मालिश कर देंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मतलब पानी तक स्वेलो नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे इतना पेन हो रहा है थ्रोट में। तो बस अभी का स्टेटस यही है। और हाँ, कार्तिक सब लोग वहाँ पहुँच गए हैं बेबी गर्ल के पास। तो बस मेरी ना ऐसी हो रही, मैं कब पहुँचूँगी उसके पास, कब उसको अपनी गोदी में लूँगी। तो एक्साइटमेंट तो मेरी भी है, मतलब मैं वो खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैं जब सोच रही हूँ ना कि हमारे घर में वो गुड न्यूज़ आई है, तो मेरी आँखों में ना वो मतलब एक होता है ना कि खुशी के आंसू को, जिस चीज़ का आपने इतने सालों से इंतज़ार किया है वो आपके पास आ गई है, लेकिन आप उस तक जा नहीं पा रहे हो। तो वो मेरे साथ हो रहा है, पर कोई बात नहीं, उसकी खुशी के लिए है ये, उसकी ही अच्छाई के लिए है कि मैं उसके पास अभी ना जाऊं। पर मैं बहुत जल्दी उसके पास पहुंच जाऊंगी और उसको देखूंगी। तो मैं, आप लोग समझ सकते हो कि मैं वो खुशी आप लोग के मतलब वर्ड्स में मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मतलब ये लगा लो कि होती है ना कि किसी की दिल की तमन्ना एक
एक होता है ना कि वो प्राइसलेस खुशी, वो मेरी ज़िंदगी की एक तमन्ना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी किसी की इच्छा नहीं थी, सबकी थी, पर जिस दिन से दीदी की शादी हुई थी उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। मुझे ऐसा था कि हमारे घर में भी, क्योंकि मैं देखती थी कि ना सबके बेबी हो रहे हैं, ये है, तो मेरे सिस्टर को बहुत ज़्यादा फील होता था कि हमारे घर में कब आएगा। ऑब्वियसली वो सबको होता है, पर इस दिन का दीदी ने भी, जीजू ने भी, हमारे घर में सबने बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत डेस्परेटली वेट किया था। उन्होंने बहुत कुछ किया इस दिन के लिए, बहुत कुछ किया है, सभी पेरेंट्स करते हैं, पर और ये आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मेरे वो आंसू है ना कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, मेरे वो आंसू रुक नहीं रहे हैं कि मतलब मुझे इतनी खुशी ना होती थी ना। उनकी शादी को इतना टाइम हो गया था यार, बहुत रीजंस होते हैं, मतलब जो लोग मैरिड होंगे वो लोग समझ सकते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो ऐसा उनकी लाइफ में ना अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चला कि इस दिन का ना होता है ना कि भगवान अगर आपको किसी चीज़ का वेट करवाता है ना, तो उस दिन की खुशी वो आपको अलग देता है। मैं तो एक बार जानती हूँ कि अब मैंने बाबा जी पे भरोसा रखा था कि कोई नहीं, जिस दिन उसका लिखा होगा ना वो उसी दिन देगा। पर होता है ना कि हम इंसानों के अंदर पेशेंस नहीं होते, बस वही हमारा पेशेंस टूटता जा रहा था कि इतने साल हो गए, तो कोई किसी को बोलता नहीं था एक दूसरे को, पर हम जब भी देखते थे ना कि हाँ, मतलब किसी का स्टेटस में या घर में खबर आती थी कि हाँ उसको बेबी हुआ है, ये तो ना मैं बोलती थी, ना दीदी बोलती थी, ना मम्मी डैडी बोलते थे, कोई नहीं बोलता था, पर सबको ना अंदर कहीं ना कहीं फील होता था कि हमारे घर में कब आएगा। होता है ना कि आपके घर की ना रौनक ही चेंज हो जाती है बच्चे के आने से। तो बस वही था, बहुत सी चीज़ें थी उनकी लाइफ में जिस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी हमें, और हर इस दिन का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते कब हमारे घर में गुड न्यूज़ आएगी, कब गुड न्यूज़ आएगी। पर अब जब फाइनली वो खुशी आई है, ये मेरा ऐसा था कि एक लोगों को होता है ना कि हमारी एक इच्छा होती है, दिल की तमन्ना होती है, तो मेरी ये तमन्ना थी और मैं इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट करती हूँ। मुझे ऐसा है कि मुझे अब इसके बाद अगर मुझसे भगवान पूछना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। मेरी बस यही इच्छा थी कि मेरी दीदी की फैमिली कंप्लीट हो जाए और हमारे घर में भी एक नन्ना मुन्ना सा बेबी आ जाए। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि बेबी गर्ल है कि बेबी बॉय है, बस दोनों हेल्दी होने चाहिए और ठीक होने चाहिए, और वही हुआ। और आई एम मोर देन हैप्पी कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और मैं ना जब से दीदी को डेट मिली थी, मेरा इंट्यूशन था, मैंने उसको बोला था, मैंने कहा 25 तारीख को देखियो हमारे घर में ना सेंटा जी कुछ ना कुछ तो गिफ्ट भेजेंगे, तू लिखवा ले मुझसे कि 25 को ही आएगा। और लकीली कह लो या कोइंसिडेंस कह लो, 25 को ही दोपहर में मेरे पास कॉल आ गया कि दीदी को बेबी गर्ल हुई है। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं एक्सप्रेशन लेस हो गई थी, सेंसलेस हो गई थी कि मैं मतलब क्या रिएक्ट करूं, मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊंगी, मेरी तबीयत ख़राब है। जब भी कुछ ऐसा मोमेंट होता है ना, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। पर इसमें कुछ अच्छा ही होगा, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब मैं बहुत जल्दी उससे मिलूँगी। फ़ोटोज़ में तो मैंने देख लिया है, पर वो होता है ना कि मैं उसको लाइव देखूँ, अपने हाथों में उठाऊँ। जिस मोमेंट का मैंने इतने सालों से वेट किया है, वो मेरी भगवान ने सुन ली और मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो मुझे बस उसको जल्दी से जाके हाथ में लेना है, तो मुझको वेट नहीं हो रहा है। सॉरी अगर इट्स नेचुरल प्रोसेस की खुशी में मेरे आंसू आ जा रहे हैं। अब सब वहाँ पहुँच चुके हैं, बस अब मेरा ही वेट हो रहा है। मैं फटाफट से जाती हूँ उसके पास और उससे मिलती हूँ बस। और मेरे लिए तो 2022 और 2023 बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि भगवान ने हमें जो इस खुशी से हमें मतलब रूबरू करवाया है। नए साल में हमें बहुत अच्छे बाबा जी ने गिफ्ट दिया है। तो मैं तो कहती हूँ बस शुक्र है मालिक का कि उन्होंने अपनी रहमत हम पर करी। शुक्र है बाबा जी का कि उन्होंने अपनी तो कहते ना अपनी दया दृष्टि हम पे रखी। शुक्र है मालिक का। मैं तो कहती जितना मैं शुक्र करूँ ना उतना कम है। बस बाबा जी आगे भी ऐसे अपनी मेहर बनाए रखें। और दीदी बेबी उनका घर सब बहुत खुशी खुशी। तो अभी इस घर में फाइनली हमारे घर में खुशी आई, तो हम उस खुशियों को स्पॉइल नहीं करते हैं।
बस इस मोमेंट का मज़ा उठाती हूँ, मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि अभी होता है ना कि मैं कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ ना, तो हर 5 सेकंड बाद मेरे को ऐसा होता है ये मतलब फाइनली वो आ गई खुशी, जिसका मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब मैं अगर बात करने बैठूँगा तो मेरे आंसू ही नहीं रुकेंगे। तो बस यही है, मेरे को ये है कि शाम को मैं जल्दी से बैठूँ ट्रेन में, सुबह उसके पहुँच जाऊँ। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले मुझे दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाना है और कुछ प्रिपरेशंस भी करनी है, क्योंकि मेरी गुनगुन जो है कल घर भी आ जाएगी, तो मुझे उसके लिए सरप्राइज़ भी प्लान करना है। ऑब्वियस सी बात है, मेरी जान घर में आएगी पहली बार, तो उसको मैं इतने नॉर्मल तरीके से तो घर में आने, कुछ ना कुछ उसको स्पेशल करूँगी, और जो भी करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर होगा। और प्लीज़ कमेंट्स में विशेस देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से बस अपनी जान के लिए विशेष ही चाहिए कि आप लोगों से ढेर सारी विशेष, तो ढेर सारी। बस तो चलो, आपको भी लेके चलती हूँ मैं हिमाचल, और आपको भी अपनी जान से मिलाऊंगी। कुछ ये सामान निकले जो मुझे लेके जाना है। सबसे ज़रूरी है ये, क्योंकि कोल्ड कफ हो रहा है, तो ये कुछ मैंने सामान निकले। अभी तो बहुत सारी पैकिंग करनी है, और मीनवाइल मैंने सोचा कि तब तक मैं मशीन में कपड़े लगाती धुलने के लिए, क्योंकि जब तक मैं पैकिंग करूँगी साथ के साथ मेरा कपड़े भी धुल जाएंगे, जो मुझे, क्योंकि इसमें से कुछ एक आधा नाइट सूट मुझे लेके जाना है, तो वो गंदा था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो इनको धो लेते हैं, और जब तक ये धुलेंगे तब तक हम अपनी पैकिंग भी कर लेंगे, तो एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो चलिए, अरे हो गई है स्टार्ट। इससे ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जल्दी धुल जाएंगे। अभी यहाँ टाइम आ जाएगा, ज़्यादा मैं सारा अपना काम ख़त्म कर लूँगी। बस 19 मिनट में मेरे कपड़े धुल के सूख के सब रेडी हो जाएंगे, तो अभी अपना काम करेंगे। हम अपना काम करते हैं तब तक के लिए। और यहाँ मैं कपड़े धो के हो गई हूँ फ्री। साफ़ सफाई मैंने कर ली है। यहाँ मैं अपने लिए बना रही चाय, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ठंड हो, मेरा नाक बहुत ज़्यादा बहने लगा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। तबीयत क्या कर रहा है, मतलब कि मेरा गला ना एकदम से ब्लॉक हो जा रहा है। मतलब जब तक मैं दवाई खा रही हूँ 2-3 घंटे ठीक रह रहा है, फिर उसके बाद फिर से वैसा हो जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कहता मे बी कि वायरल इन्फेक्शन होगा। तो मैंने एंटीबायोटिक्स भी खाई है, डॉक्टर से बात कर लिया। ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है। दे आर सेइंग कि नॉर्मल वेदर चेंज है, वायरल हो सकता है, एंटीबायोटिक्स खाओ आप, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फीवर नहीं है और बाकी ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जो मतलब मुझे लगे कि कोविड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आई एम हैप्पी कि ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी उन्होंने बोला कि अगर आपको फिर से फीवर आता है तो, या फीवर परसिस्टेंस रहता है, तो आप एक बार कोविड टेस्ट करवा लेना। पर अभी ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल वेदर चेंज है। किसी मेरे को थ्रोट में मतलब मुझे खांसी हो, सूखी खांसी हो रही है बेसिकली, मुझे सिर्फ ड्राई कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, मैंने कपड़े धो के बाहर डाले थे, तो आपको वेदर दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बाहर बारिश हो जाएगी अभी। तो अब वेदर देखिए, ऐसा लग रहा है कि बाहर बारिश हो जाएगी। वेदर पूरा बारिश वाला, मतलब कहीं भी धूप नहीं दिख रही है, धूप कहीं भी नहीं है। और ये मेरा एक पीआर आया है पर्पल से, पीआर बॉक्स आया है, तो इसको अनबॉक्स हम अब आके ही करेंगे। और इसका जो शूट करना है, कंटेंट शूट, वो भी हम आके ही करेंगे। तो बस अभी आ गया है, इसको मैं रख दूँगी दूसरे कमरे में। मैंने चाय पी ली है। ये मैंने आलू गोभी, मतलब आलू मटर और थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी बनाई थी ये। और अब मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। रोटी बना के फिर मैं दवाई खा के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, सो दैट कि रात तक थोड़ा सा बेटर हो जाए। तो बस अब हम खाना खाते हैं, क्योंकि 2 बज चुके, ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश, बस पैकिंग करनी रह गई, क्योंकि सारा सामान मैंने अरेंज करके रख लिया है। मैं अभी रोटी बना लेती, फिर मैं दवाई खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी।
खाना खा के दवाई खा के सो गई थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत लो फील हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और मैं सो गई। और उसके बाद फिर सीधा मेरी नींद खुलती है 7 बजे और मैंने फटाफट से पैकिंग की और मैं पैनिक में निकली हूँ, क्योंकि मेरे को दवाई पी के मुझे नशा सा हो रहा था, क्योंकि मैंने कफ का सिरप पिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिजीनेस और नींद सी आई और मुझे पता ही नहीं चला कब टाइम हो गया। तो बस मैं भाग दौड़ में निकली, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब मैं सीधा आपसे हिमाचल जाके मिलूँगी। और ये आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे पूरा दिख रहा है कि मैं कितनी बीमार थी, बट स्टिल मुझे जाना था, पूरे प्रिकॉशंस के साथ जा रही हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में ये मत भूलिए कि तबीयत ख़राब थी फिर भी ट्रैवल किया। मैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ जा रही हूँ क्योंकि मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। तो अब मैं आपसे सीधा मिलती हूँ हिमाचल में।